1,00,000 रुपए इनाम, आना जाना जहाज का किराया फ्री, वहां का रहने का फ्री, खाने पीने का सारा मैं अरेंजमेंट करवा दूं। तो मैं कोई भी पार्टी हो, मैं ये ऑफर कह लो या इसको इनाम कह लो, कुछ भी कह लो, कश्मीर लाल चौक पे जाएं और फेसबुक लाइव 1 घंटा करें, एक दिन फौजियों के साथ रुके। जो लोग ये कश्मीरी पंडित, कश्मीरी हिंदू करते रहते हैं, उन सब के लिए ऑफर है ये। और इतने महंगाई के जमाने में भाई साहब छोटा ऑफर नहीं है। जानकारी देता हूं कि जिस तरह की वहां की हालात है वो बहुत खतरनाक है। मैं कश्मीर में 1 जून को लाल चौक पे गया था, और वो लाल चौक पे जब मैं गया, वहां की जो सिचुएशन देखी, मैं कश्मीरी पंडितों से भी मिल के आया, फौजी थे वहां पे उनसे भी मिल के आया। तो साथियों, मैं आपको जानकारी दे देता हूं, मैं आपको जानकारी देता हूं कि जिस तरह की वहां की हालात है वो बहुत खतरनाक है। तो उसको लेके हमें अकेले कश्मीरी पंडितों की बात नहीं है। अब वो जो वहां पे फौजी शहीद होते हैं तो वो हर बिरादरी के होते हैं, हर धर्म के होते हैं। अभी वहां पे एक टीचर मारी गई थी तो वो दलित जाति से थी, ना कि कोई कश्मीरी पंडित थी। जो राजस्थान का बैंक मैनेजर लड़का मारा गया था वो ओबीसी था, कोई पंडित नहीं था। तो इन सब को सपोर्ट करने के लिए कि वहां पे जो टारगेट किलिंग हो रही है, जो हत्याएं हो रही हैं, उनको किसी तरह से रोका जाए, उसको लेके पूरे हरियाणा से हजारों फरसाधारी दिल्ली जंतर मंतर पे जा रहे हैं। मांग क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। अब कश्मीरी पंडितों को, कश्मीरी हिंदुओं को AK-47 दे सरकार। अब आप सोचोगे ये क्या डिमांड है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं। सारे समझदार पत्रकार हैं। छत्तीसगढ़ में जब नक्सली आंदोलन के खिलाफ सरकार ने मूवमेंट किया था तो लोगों को, आम लोगों को हथियार दिए थे। अब वो नक्सली भी अपने ही देश के थे और जिनको हथियार दिए वो भी अपने ही देश के थे। अब वहां पे तो पाकिस्तान से आते हैं, AK-47 लेके आते हैं और वो मार के चले जाते हैं। तो उनकी सुरक्षा के लिए हमने ये डिसाइड किया है, ये डिमांड रखी है, और इसी डिमांड को लेके जंतर मंतर पे हम पहुंचेंगे। क्या है साथियों की एक चीज और मैं आपको जो बता रहा हूं कि लाल चौक पे जब हम खुद गए तो हम खुद टारगेट हो गए थे। मैं आपको बताऊं वहां की जो सिचुएशन है, आप अगर घूमने के लिए जाते हो गया टूरिज्म तो कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को आपको भी महसूस नहीं होगा। लेकिन जब हमने वहां पे भारत माता की जय, भोलेनाथ की जय के नारे लगाए तो वहां पे जो हमने सिस्टम देखा है तो CRPF के जवानों की मेहरबानी है कि उन्होंने हमारे को वहां से तरीके से सुरक्षित निकाला था। हमें भी इस बात का एहसास नहीं था कि यह हालात वहां पे हैं। तो मेरी एक और चीज, एक डिमांड है कि गर्मियों की छुट्टियां होती हैं, सारे नेता जाते हैं भाई साहब कुल्लू मनाली शिमला मंसूरी। तो मैं कोई भी पार्टी हो, मैं ये ऑफर कह लो या इसको इनाम कह लो, कुछ भी कह लो, कश्मीर लाल चौक पे जाएं और फेसबुक लाइव 1 घंटा करें, एक दिन फौजियों के साथ रुके, 1,00,000 रुपए इनाम, आना जाना जहाज का किराया फ्री, वहां का रहने का फ्री, खाने पीने का सारा मैं अरेंजमेंट करवा दूंगा। ये सब सुनो सर, पहले MLA MP ही कर लो, पत्रकार तो सारे चले जाए, हमने मेरा है MLA MP मंत्री मुख्यमंत्री। जो लोग ये कश्मीरी पंडित, कश्मीरी हिंदू करते रहते हैं, उन सब के लिए ऑफर है ये। और इतने महंगाई के जमाने में भाई साहब छोटा ऑफर नहीं है ये, बहुत बड़ा ऑफर है। तो हम अपने मुख्यमंत्री को भी कहें, खट्टर साहब को भी कहेंगे कि वहां पे जाओ महाराज, एक दिन फौजियों से मिलो और एक दिन कश्मीरी पंडितों से मिलो। तो फिर हम मानेंगे कि हाँ जेन्युइनली, क्योंकि आप सोच के देखो 25-30 तो मुख्यमंत्री हो गए, इतने मंत्री हैं, MLA हैं, सारे अगर जाने लग जाए वहां पे तो फौजियों का भी हौसला बढ़ेगा, कश्मीरी पंडितों का, हिंदुओं का भी हौसला बढ़ेगा। अब दिल्ली में बैठ के, चंडीगढ़ में बैठ के, लखनऊ में बैठ के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि मैं खुद करके आया हूं, मैं बिना करे मैं नहीं कह रहा ये बात, मैं तो करके आया हूं। 1 जून का मेरा फेसबुक लाइव देख लेना, लाल चौक पे से लाइव कर रखा हमने।
और मैं ये नहीं कह रहा अपने हम तो बिना सुरक्षा के थे, ये पूरी सुरक्षा लेके जाए, अपनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक कश्मीर वाले इशू को लेके तो बात है ये भाई साहब।